मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक हैं प्रभात जी गोयल, मयंक गोयल, शशांक गोयल, अमृता गोयल, सिवनी, मध्य प्रदेश। महाराज, मेरा प्रश्न है कि अष्टानी का पर्व में 8 दिन मनाते हैं हम, 8 दिन, और 10 लक्षण धर्म जो अभी चल रहे हैं उसको हम 10 दिन मनाते हैं। तो 16 कारण पर्व में 16 दिन क्यों नहीं मनाते, उसको 32 दिन क्यों मनाते पूरा? वैसे तो उत्सव और पर्व के रूप में 16 ही दिन करते हैं। ये तो व्रत करने वाले और व्रत के साथ पूजा करने वाले 32 दिन का ख्याल करते हैं। एक एक भावना को लेकर के 16 दिन निकलते हैं और 16 दिन और निकलते हैं। अब एक तरह से 16 कारण एक माह का माना गया है, इसलिए एक माह करते हैं। 16 कारण 16 दिन का माना गया कि एक माह का माना गया? 16 कारण भावनाएं भले 16 हैं, पर समूचे भाद्रपद में ही 16 कारण के रूप में 32 दिन जो भी 16 कारण व्रत वगैरह करते हैं ऐसा करते हैं। और यदि कोई उत्सव वगैरह मना करके करते हैं तो फिर 16 दिन अपना जो भी करते हैं वो कर लेते हैं। 16 भावनाओं को लेकर के 16 दिन हैं, पर व्रती लोग जो भी हैं व्रत उपवास वगैरह करते हैं तो वो अब क्यों ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसा कोई पढ़ने में तो आज तक आया नहीं है और कोई बहुत बड़ा इसमें सिद्धांत भी समझ में नहीं आता। लेकिन 16 कारण भाद्रपद के समय में ये 16-16 करके 32 दिन के रूप में तो करते हैं। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, जब हम समय शिखर की यात्रा का वंदना करना जाते हैं, सुबह 4 बजे उठकर जाते हैं, तो छोटे मोटे जीवों की हत्या होती है, तो क्या हमें दोष लगेगा और वंदना करने से पुण्य लगेगा या नहीं? सिद्ध क्षेत्रों की, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने में प्रथम तो हमें अपने भावों को टटोलना पड़ता है। प्रथम तो हमें अपने भावों को विशुद्ध बनाना पड़ता है। उन भावों की विशुद्धि के साथ उस समय की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता गौण मानी जाएगी, लेकिन उस समय की भाव विशुद्धि तुम्हारी मुख्य है। समझ लीजिए, अब यदि आपका शरीर उस पहाड़ी को नहीं चढ़ सकता है और तुम्हारे वंदना करने के तीव्र भाव हैं, इस शरीर से हम अपने पैरों से तो चल कर के उस स्थान तक नहीं जा सकते, पर जीवन में कम से कम उस स्थान तक जहाँ पर मुनि राजों ने तपस्या की, निर्वाण प्राप्त किया, एक बार चले तो जाएं। इतना विशुद्ध भाव है और ऊपर जाने तक की भावना है। यदि डोली में बैठ के चले भी गए तो आप क्यों विकल्प कर रहे हो कि डोली में बैठ करके चले गए? जो लेके जा रहा है उसकी अपनी आजीविका है, आजीविका उसकी नहीं मिले तो उसको भी आकुलता होती। कभी कभी यात्री कम होते हैं तो डोली वाले कहते बाबा अब कैसे काम चलेगा, हमारा कोई आ ही नहीं रहे हैं। मतलब उन्हें ज़रूरत है कि कोई आए और हम उनको ऊपर पहाड़ तक वंदना कराएं, तो उनकी अपनी आजीविका है जिसके लिए वो तलाश करते हैं, और तुम्हारी अपनी आवश्यकता है, उसके बिना आप ऊपर तक नहीं जा सकते हो। तो अपने भावों को संभालो। इसमें जो दोष लगे नहीं लगे ये क्षम्य भाव से देखा जाएगा। आपके ऊपर तक की वंदना करने के भावों का महत्व है, एक बात। दूसरी बात है, अब रात में चढ़ना पड़ता है पहाड़ पर। किसने कहा कि रात में चढ़ो? दिन में चढ़े उजाले में तो फिर तो पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा, हम तो चढ़ ही नहीं पाएंगे और लौटते लौटते फिर शाम अंधेरा हो जाएगा। अब जब तुम्हारी हिम्मत नहीं है दिन दिन में चढ़ने की तो रास्ता निकालो फिर। अब रास्ता तो यही है 3-4 बजे से चढ़ेंगे तो ही पहुंच पाएंगे, तो फिर विकल्प मत करो। नहीं, विकल्प तो ये होता है कि अंधेरे में चढ़ेंगे तो कीड़े मकोड़े होंगे, टॉर्च ले लो, उजाला ले लो। टॉर्च उजाले में कितना देख पाएंगे, ऊपर से नहीं दिख पाता है। तो भैया नमोकार मंत्र पढ़ते चलो, और ये भावना भाव कि हमारे को अंधेरे में या छोटे उजाले में सब कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे चलने में किसी जीव को बाधा ना हो, किसी जीव की हिंसा ना हो, ऐसा भाव करते हुए भी गए तो तत्संबंधी जो दोष लगे हैं वो भी वहीं के वहीं समाप्त होते जाएंगे और तुम्हारी भावना विशुद्धता तुम्हारे को पुण्यासव कराती रहे। ये सत्य है कि रात्रि में वंदना करने में तो जीवों का किसी न किसी तरह से दोष लगता ही है, लेकिन दिन दिन में जाने में आपकी सामर्थ्य नहीं है, मन नहीं है, उत्साह है, ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए तो मुनि महाराज व्रतीजन दिन दिन में जाते हैं और दिन में आते हैं। आपको यदि इतना विकल्प होता है, आप भी नियम लो कि दिन में ही वंदना करेंगे, ईरिया पद समिति का पालन करते हुए वंदना करो।
जो कमजोर गृहस्थ हैं, जिनके लिए संभव नहीं होता है, वो ऐसा विकल्प निकालते हैं। तत्संबंधी लगने वाले दोषों का वो अपने पूजा पाठ, स्वाध्याय, सामायिक आदि से परिमार्जन करते हैं। मेरी शंका ये है महाराज जी, संयम, साधना और तप में क्या अंतर है और इसका अपने जीवन मतलब क्या क्या परिणाम होता है? संयम और साधना तो लगभग एक ही है, क्योंकि जिसे हम संयम कहते हैं वह भी अपने आप में एक बड़ी साधना मानी जाती है। साधना के बिना किसी के जीवन में कोई संयम आ नहीं सकता है। साधना का मतलब एक अभ्यास, और अभ्यास के बिना कोई भी नियम व्रत वगैरह ना ग्रहण किए जाते हैं और गृहीत व्रत टिक भी नहीं पाते हैं। तो एक तरह से अभ्यास जो प्रारंभ किया जाता है वो साधना होती है, और अभ्यस्त हो जाने के बाद जिन व्रतों को हम ग्रहण कर लेते हैं वो संयम माना जाता है। और तप क्या है? तो संयम और तप के धर्म में जो अंतर आपको समझने में आएगा वही संयम और तप में अंतर है। संयम एक तरह से प्रारंभिक रूप में जो आज व्याख्या हुई है वो है, और तप अंतरंग से और परिणामों को उज्ज्वल करना, इच्छाओं पर नियंत्रण करना, बाह्य और अंतरंग तपों का पालन करना। तो ये अंतर दोनों संयम और तप में आगे समझ में आएंगे। शेष समाधान आपका हो गया। और इनका परिणामों से क्या संबंध है? तो बिना आत्मा के परिणामों के तो ये बनते नहीं हैं, और इनसे हमारे आत्मा के परिणामों में और विशुद्धता आती है। यही अंतर। महाराज जी, मेरे एक शंका है, माया कसाय और माया शल्य में क्या अंतर है? इसका हम समाधान। देखिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाएं जो हैं ये क्रमशः घटती जाती हैं। अनंतानुबंधी की अवस्था नीचे रह जाती है, अप्रत्याख्यान में आ जाती है, चारों अप्रत्याख्यान निकल जाती है, प्रत्याख्यान में आ जाती है, प्रत्याख्यान निकल जाती है, संजुलन में आ जाती है, और संजुलन में आने पर फिर क्रोध रहता है, क्रोध जाता है तो मान रहता है, मान जाता है तो माया रहती है, माया जाती है तो लोभ की अंतिम स्थिति रहती है। अंतिम स्थिति में पहले बादर मोटा मोटा लोभ कम होता है, और जैसे अंत में साबुन घुलते और साबुन की छोटी बारीक बर्फ़ का छोटा सा पतला टुकड़ा धीरे धीरे दिखते और अंत में ख़त्म होता है। तो कसाय का अंश अंत में जाकर के संजुलन की अवस्था में रह करके क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ के रूप में जाकर के समाप्त हो जाता है। ये तो रही कसाय की स्थिति। माया अपने आप में छल कपट के भावों को लेकर के होती है, सरलता उससे हट करके अपनी आत्मा का धर्म है। अब माया शल्य की बात, तो वैसे तो माया समझ लीजिए कि रत्नत्रय के साथ भी संजुलन अवस्था में है, और 10वें गुण स्थान तक माया सूक्ष्म लोभ के रूप में लोभ कसाई जाती है। क्रोध, मान, माया, माया 10वें तक नहीं रहती है, तो माया नीचे, लेकिन 10वें तक लोभ चला जाता। तो ये तो रत्नत्रय के साथ संजुलन के साथ ऊपर तक माया रह सकती है, किंतु माया, मिथ्या और निदान, ये तीन जो शल्य हैं ये शल्य वृत्तियों को नहीं होती हैं। निशल्योः वृत्ति, वृत्ति की भूमिका कहाँ से बनती है? वृत्ति की भूमिका दूसरी प्रतिमा के व्रत धारण करने से बन जाती है, और जब दूसरी प्रतिमा में ही वृत्ति को निशल्य होने के लिए कहा गया है तो फिर ऊपर की तो बात ही नहीं है। मतलब वृत्ति बनने की भूमिका में माया, मिथ्या और निदान, इन तीन शल्यों से दूर होना पड़ता। शल्य क्या कहलाती है? शल्य वो कहलाती है जो हमारे को चुभती है, शल्य वो कहलाती है जो हमारे को कष्ट देती है। तो माया, मिथ्या और निदान का ये संस्कार यहाँ पर जो है वो किस रूप में होगा? मिथ्यात्व के संबंध में जो भी दोष लग सकते हैं यदि वो आ रहे हैं तो वृत्ति निशल्य नहीं रहेगा। निदान, आगामी समय में भवों में हमें लौकिक सुख, लौकिक पद, सांसारिक वैभव, विभूतियाँ इस रूप में मिलें, इस रूप में मिलें, जो मैं तप, जप, स्वाध्याय या जो भी धर्म कार्य कर रहा हूँ उसका फल हमारे को
संसार के वैभव विभूति के रूप में इस रूप में मिले, ये सभी निदान माने गए हैं। निदान को शल्य कहा गया है। तो निदान शल्य वृत्ति को नहीं, मिथ्या शल्य वृत्ति को नहीं, और माया संबंधी भी संस्कार को लेकर के शल्य नहीं। कसाई की भूमिका एक अलग है और उसमें प्रगाढ़ता यदि आती है उस रूप में तो वो शल्य बन जाती है। माया मिथ्या और निदान शल्य से परे होता है। वृत्ति, महावृत्तियों की तो बात बहुत ऊपर की है, वृत्ति को ही इसका निषेध किया है। अब आप कहोगे कि बाहुबली को भी तो बताते हैं शल्य थी। बाहुबली को शल्य नहीं थी, बाहुबली महापुरुष थे, तद्भव मोक्षगामी थे, छायक सम्यक दृष्टि थे। नहीं कहा तो जाता है उनको भी भरत के प्रति ऐसा मन में भाव रहा कि मैं अभी भी सब कुछ छोड़ने के बाद भी भैया भरत की ज़मीन पर खड़ा हूँ आदि आदि, और मेरी वजह से भरत को भी ऐसा वैसा दुख हो गया आदि। तो ये जो है ये शल्य नहीं है, ये मन के का विकल्प है। तो मुनिराज की भूमिका में रत्नत्रय के साथ छठे सातवें गुण स्थान में किसी निमित्त को लेकर के विकल्प तो रह सकता है, वह विकल्प होगा, शल्य नहीं होगी, क्योंकि रत्नत्रय के साथ शल्य नहीं है। फिर बाहुबली का नाम क्यों लिया जाता? ये तो कहने वालों ने अपने अतिशयोक्ति में कह दिया, लेकिन नेमिचंद्राचार्य महाराज ने गोमटे षष्टक लिखते हुए भर हे विसल्लम, भरत विराट में शल्य नहीं है ऐसा कहा। विकल्प जरूर रहा, मेरे निमित्त से भरत खेद खिन्न हो गया, मेरे निमित्त से भरत को ये सब करना पड़ा आदि आदि, ये विकल्प स्वाभाविक है। और जब भरत ने आकर के अपना स्वयं एक क्षमा याचना का भाव, लघुता का भाव प्रकट किया तो उनका विकल्प दूर हो गया, केवल ज्ञान हो गया। माया कसाय और माया शल्य में ऐसा ही अंतर मान करके चलो। गुरुवर, मेरा एक थोड़ा संलेखना के बारे में एक सवाल है। संलेखना अगर लेना है तो किसी के सानिध्य में लेना चाहिए, और वो सुविधा अगर उस आसपास अगर उपलब्ध नहीं हुए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और उसके नियम के कौन से लेना चाहिए, कृपया समाधान करें। जैन परंपरा की एक उत्कृष्टतम साहसिक और शुद्धता की विधि है। संलेखना जीवन के उपसंहार में ली जाती है, उम्र को देख करके ली जाती है, या प्रकृति विरुद्धता में ऐसा लगे कि अब हमारी स्थिति अपरिहार्य है उस समय ली जाती है, अथवा उपसर्ग दुर्भिक्ष आदि के काल में संलेखना ली जाती है। संलेखना दो तरह की होती है। शरीर को कृश करने के रूप में बाह्य संलेखना चलती है, और अंतरंग से कसायों की मंदता कमी करते हुए परिणामों की उज्ज्वलता और विशुद्धता को प्राप्त करना, ये आंतरिक भावनात्मक संलेखना मानी जाती है। ऐसी संलेखना किसी मार्गदर्शक के सानिध्य में, किसी योग गुरु यानी निर्यापक के सानिध्य में ही संभव है, क्योंकि संलेखना की भावना भाना अलग बात है, पर संलेखना की विधि सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी सब चीज़ों का जानकार होकर के भी यदि बीमार होता है तो वो डॉक्टर भी अपना इलाज नहीं करता, दूसरे डॉक्टर के पास ही जाता है, तभी उसका इलाज होता है। तो ऐसे ही मुनि महाराज जी कितने ही ज्ञाता क्यों ना हो, संलेखना के बारे में बहुत उपदेश भी क्यों ना देते हों, उन्होंने बहुत मुनियों की संलेखना भी क्यों ना कराई हो, लेकिन जब अपनी संलेखना का समय आएगा तो उनको किसी योग निर्यापकाचार्य की तलाश रहेगी, जरूरत रहेगी। ऐसे योग निर्यापकाचार्य के सानिध्य को पाने के लिए वो संलेखना की भावना रखने वाले मुनि महाराज तलाश करते हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, परिचय प्राप्त करते हैं, उनके पास जाकर के निवेदन करते हैं, और यदि मिल जाते हैं तो उनका मार्गदर्शन लेते हैं, विधि समझते हैं। यदि मान लो नहीं मिले तो फिर काम बनेगा नहीं, इसलिए नहीं मिले ये आखिरी का विकल्प ना पाल करके पहले से ही मिले और कोई ना कोई मिले, इस उपाय में अपन को लगना चाहिए। चाहे करके भी यदि नहीं मिले तो योग कोई वृत्ति जन, प्रतिमाधारी या क्षुल्लक जी, ऐलक जी, अथवा योग सदग्रस्त उदासीन ग्रस्त भी
उस साधक की संलेखना में सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि वह भी विवेकवान है, वह भी स्वाध्यायी है, इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो वह भी उसकी संलेखना में सहयोगी बन सकते हैं। इतना भी उसके लिए अवसर नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला, तो फिर वह अपने उपादान से अपने परिणामों की जागृति में जितना कर पाएगा। विधि विधान की तरह उसकी पूर्णता तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अपने आत्म परिणाम से वह कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। विधि क्या है? तो भगवती आराधना में 12 वर्ष की विधि बताई है। 12 वर्ष तक साधक अपने तरीके से अपना अभ्यास करते हुए निर्यापकाचार्य की तलाश करके संलेखना की विधि को संपन्न कर सकता है। प्रथम 4 वर्ष का क्रम अलग है, मध्यम के 4 वर्ष का क्रम अलग है, अंत के 4 वर्ष का क्रम अलग है। ऐसे सारे क्रम लिखे हुए हैं। संक्षेप में श्रावकाचार में यानी रत्नकरंडक श्रावकाचार में संलेखना की विधि बहुत अच्छी लिखी है। आप रत्नकरंडक श्रावकाचार का संलेखना अधिकार पढ़ें, और यदि उसमें संक्षेपीकरण लगता है तो पंडित सदासुखदास जी की वचनिका जो हिंदी में भी अब प्रकाशित है, अच्छे से विस्तार पूर्वक संलेखना का संदर्भ है, आप उसे पढ़ें, सारी बात आपको समझ में आएगी। महाराज जी, बालक का जन्म हुआ लेकिन कुछ समय पश्चात ही उसका अपहरण हो गया। ये किसका अशुभ कर्म का उदय था? जबकि उसके पिताजी नारायण थे, बलभद्र थे, परिवार में 3 ज्ञान के धारी, भाभी तीर्थंकर भी वहीं जन्म हुआ था उनका, फिर क्यों नहीं ढूंढ पाया उसके लिए? अरे भैया, जब कर्म का योग आता है तो दरवाजे भी खुल जाते हैं। अशुभ में चोर चोरी करके ले जाते हैं, और शुभ कर्म का उदय है तो दरवाजे खुले भी रहें तो चोरों की बुद्धि ही काम नहीं करती कि अंदर जाकर के प्रवेश करें। ये तो कर्म का सिद्धांत है। नारायण का पुत्र था तो क्या हुआ? हरण का योग था, विद्याधर उठा करके ले गया। नारायण श्री कृष्ण को जानकारी नहीं मिल पाई। नारायण का प्रभुत्व भी धीरे धीरे बढ़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नारायण स्वयं कंस के डर से क्यों छिपा करके रखे गए हैं? माता पिता ने छिपा करके कृष्ण को रखा, कंस का डर, जरासंध से युद्ध होना है, ये होना वो ना। नारायण थे तो फिर डर किस बात का? नारायण भी तो धीरे धीरे नारायण के रूप में पुण्य आता है, एकदम नहीं आता है। अशुभ कर्म तो सभी को प्रेरित करते हैं। और फिर नेमिनाथ थे तो उनको कैसे पता नहीं चला? अवधि ज्ञान वगैरह भी हर समय काम नहीं करते हैं। अवधि ज्ञान भी जब हमारा उपयोग उसमें लगता है तभी काम करता है। यदि अवधि ज्ञान ही हर समय काम करता तो आदिनाथ भगवान का आहार नहीं हो पा रहा तो इंद्र का अवधि ज्ञान काम क्यों नहीं किया? भरत चक्रवर्ती का अवधि ज्ञान, बाहुबली का अवधि ज्ञान काम क्यों नहीं किया? भरत का अवधि ज्ञान काम नहीं कर रहा, बाहुबली का काम नहीं, सौधर्मेंद्र का नहीं, तो 3 के अवधि ज्ञान मशीन फेल। और आदिनाथ भगवान का आहार नहीं हो रहा, फिर अवधि ज्ञान कहाँ चला गया? अवधि ज्ञान भी योग बनने पर ही लगते हैं, ऐसे हर समय लगते नहीं रहते हैं। इसलिए ऐसा निमित्त बना, प्रद्युम्न का अपहरण हो गया, लेकिन जब उनका पुण्य योग आया 16 वर्ष में तो फिर वो बाद में वापस आ गए, और फिर सारी कथा आपको मालूम ही है। इस तरह से आपका समाधान हुआ। मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक थे प्रभात जी गोयल, मयंक गोयल, शशांक गोयल, अमृता गोयल, सिवनी, मध्य प्रदेश।